इंडिया से चीप लेबर का देश। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। कचरे का ट्रक चलाते हैं। नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। ये आनंद कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर हैं। ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। कुछ भी समस्या आ सकती है, जीवन में चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ये बात भी देखिए, हम अपनी एक्सपीरियंस को बोल रहे, कोई पॉइंट वाइज नहीं बोल रहे, कहानी के जरिए बता रहे। आप उसको समझते नोट करते जाइएगा। तो शशि चैलेंज किया कि ठीक है, 10th पास किया गवर्नमेंट स्कूल से, हमारे पास आया, रात दिन एक करके पढ़ाई किया। बाकी नहीं सर, आप अगर 5 घंटा पढ़ने के लिए कहिएगा तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा। अगर आप 10 घंटा करिएगा पढ़ने के लिए तो मैं सोऊंगा नहीं। हम मेहनत करेंगे सर, आप हमको सुपर 30 में रखिए, हम क्या आ जाए। पढ़ते 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 मेरे दूसरे बैच का लड़का था, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते इसका IIT में हुआ, खड़गपुर में। मुश्किल से IIT खड़गपुर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका रैंक उतना अच्छा नहीं था, इस परिवेश से आता था, उस परिस्थिति से आता था कि इसका बैकग्राउंड पढ़ाई उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन ये हो गया भाई, IIT गया, वहाँ भी मेहनत नहीं छोड़ा। क्योंकि लाइफ में जब आप एक कदम आगे बढ़िए तो अगला सोचते रहिए। तो मेहनत करते रहा, इंग्लिश सीखा, प्रोजेक्ट लिखते रहा, करते करते फर्स्ट ईयर में ही इतना अच्छा मार्क्स लाया, IIT खड़गपुर का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और कंप्यूटर साइंस। फिर मेहनत करते करते यूरोप में होने वाले सबसे बड़े यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन में लाखों लोग पूरे दुनिया से उसमें अप्लाई करते, उसमें शशि अप्लाई किया। आप गूगल आराम से प्रोग्राम के बाद करके शशि नारायण सर्च करिएगा। जब रिजल्ट आया तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि क्या मेरा चेला, मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा कर देगा। पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक 1 था। और आज यही शशि गूगल में लंदन में साइंटिस्ट है, आप देख रहे हैं, और एक ब्रिटिश लेडी से शादी भी कर। मेरा भी जन्म आप फिल्म में देखे थे, बहुत गरीब घर में हुआ। पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे। कैम्ब्रिज पे जो एडमिशन हुआ था उसकी खबरें बहुत जगह खबरें आई कि भाई आनंद कुमार के पास पैसा नहीं है, उनको मदद कर दीजिए, मदद करिए। कई बड़े बड़े अखबारों में कहीं कोई मदद नहीं। बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपको लगेगा कि कहीं से कुछ भी जुगाड़ लग जाता तो बहुत अच्छा होता। फिल्म में आपको एक घटना याद होगी, जो मिनिस्टर साहब ने बुलाया था पैसे के, याद होगी। फिल्म में जितना मिनिस्टर साहब ने अच्छी एक्टिंग की थी उतना तो फिल्म में दिखाया नहीं। मिनिस्टर साहब बोले कि आ जाना, पैसे की जरूरत होगी, आ जाना। हम गए पिताजी के साथ, वैसे ही जनता दरबार लगा हुआ है, पॉलिटिकल बातें चल रही है। बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब कि ठीक है, मदद करेंगे, सबको आगे बढ़ाते चल जाए। जाति की बात, किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट कितना दिया जाए, कितना टिकट दिया जाए, चल रही बात। मुझे बुलाया कि बैठिए, क्या बात है आपके सर, आप भूल गए, आप बोले थे पैसे के लिए आपने बुलाया था। एकदम फिल्मी अंदाज में बोला उन्होंने, बुलाया था। मैं उस हर नौजवान को बुलाता हूँ जो देश के लिए अच्छा काम करता है, जो प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है। तूने भी अच्छा काम किया, आपको बुला लिया, बैठ जी। मुझे लगा कि ये नेताजी तो भाई पैसा का बात ही नहीं किया, बड़ा चालाक आदमी है। फिर लगा, पिताजी बोले कि भाई कान में हो सके बड़े आदमी हैं, भूल गए हो, तुम इनको अच्छे से समझाओ। तुम तो बोले खाली कि बुलाया, कान में बोले। फिर हम कहे प्रणाम सर। बोले अब क्या हुआ? हम कि सर ऐसा है कि आपने बोला था पैसे के चक्कर में। बोला था पैसे के चक्कर में, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। अच्छे के लोगों को पैसे के चक्कर में बर्बाद होते देखा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, IAS IPS जेल चले जाते हैं पैसे के चक्कर में। महात्मा गांधी पैसे के चक्कर में रहते थे, गौतम बुद्ध पैसे के चक्कर में रहते थे। पैसा के चक्कर में मत पड़ो, बैठो। हम कहते भाई ये तो एकदम फिल्म की तरह। जब फिल्म की कहानी लिखी जा रही थी, उस पर रिसर्च हो रहा था, तो हमारे डायरेक्टर थे विकास बहल जी या संजीव दत्ता स्क्रिप्ट राइटर, वो लोग बोलते थे कि भाई ये सब तो आपको फिल्म दिखाएंगे तो हम इसको फिक्शन समझेंगे। ऐसा आपका जीवन में कई घटनाएं हैं कि सब पूछे लगेगा कि झूठ हो रहा है, लेकिन वाह क्या बात है, आपको तो ऑलरेडी कहानी फिल्म की।
तब फिर तीसरी दफा हम लोग निराश होकर निकल रहे थे। पिताजी कहे बेटा एक बार और ट्राई लो, साफ बोलो इनको कि विदेश जाना है। हम बोले सर प्रणाम, मुझे विदेश जाना। कहाँ जाना है? हम सर इंग्लैंड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है। ओ इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान और जर्मनी भी जाओ, अच्छा काम करो, लेकिन इस मिट्टी को जहां बिहार में तुम जन्मे हो कभी नहीं बोलना। इसी मिट्टी पर महावीर को कर्मभूमि रही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वापस यहाँ आके गिव बैक टू सोसाइटी करना। जाओ हैप्पी। फिल्म में इसी का अंश दिखाया गया, लेकिन क्लाइमेक्स फिल्म में नहीं दिखाया गया। फिल्म की अपनी एक छोटी सी उम्र होती है, टाइम होता है, उसी में दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जो फिल्म में नहीं दिखाया गया वो पार्ट बता रहे हैं। हम पिताजी के साथ गए, बाहर गए, सड़क के उस तरफ चाय बिक रही थी, मंत्री जी के क्वार्टर के ठीक ऑपोजिट ठेले पर चाय बिक रही थी। हम पिता पुत्र चाय पी रहे थे। चाय वाला पिताजी से पूछा कि बेटा नौकरी मांगने गए थे क्या? डांट सुन क्या है क्या? एकदम चेहरा दोनों का ऑफ है। पिताजी बताए नहीं भाई ऐसी ऐसी बात है। चाय वाला गर्म हो गया। कौन भेज दिया इस मंत्री के पास आपको? कैसे गए? जो आदमी 3-4 महीने से मेरा उधार चाय मंगवा के पीता है, पैसा नहीं देता है, वो क्या आपको पैसा देगा? तो दोस्तों ये देश में बदलाव उसी वक्त आएगा जब आप लोग अच्छा व्यापार करेंगे। इस देश में बदलाव उसी समय आएगा जब आप लोग कोई नया इनोवेशन करेंगे। देश आपके सहारे है, राजनीतिज्ञों के सहारे नहीं है। इसको आप हमेशा नोट करिए। आप कितना अच्छा काम करते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप कितना देश को टाइम देते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको करिए। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।